वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण आखिर क्यों हो रहा है? फिर वैक्सीन लगवाने के क्या फ़ायदे हैं? बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर कोरोना की दोनों डोज के इंजेक्शन लगवा लिए हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर सवालों के जवाब तलाशते हुए हम जा पहुंचे वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर MP सिंह के पास, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज जनवरी और फरवरी में दी जा चुकी थी और बावजूद इसके डॉक्टर MP सिंह संक्रमित हो गए। अब जरा सुने डॉक्टर MP सिंह की जुबानी कि कैसे वैक्सीन ने खतरनाक होते कोरोना के प्रभाव को न केवल निष्क्रिय कर डाला, बल्कि उनके संक्रमण के बावजूद उनका परिवार न केवल उनके साथ रहा बल्कि सुरक्षित भी रहा। डॉक्टर MP सिंह की माने तो वैक्सीनेशन के बाद बनी एंटीबॉडी का असर ही था कि संक्रमण तो हुआ, लेकिन उसका प्रभाव नाम मात्र ही रहा। उनके गले में इन्फेक्शन के अलावा उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। उनकी एंटीबॉडीज बनने से उनके परिवार में किसी को संक्रमण नहीं हुआ। वहीं सरकारी अस्पताल में डिप्टी NHM डॉक्टर प्रदीप कुमार की माने तो यह वैक्सीनेशन का ही असर था कि उन्हें केवल हल्का फीवर था और उन्होंने संक्रमण में रिकवर होने में सिर्फ 1 हफ्ता भर लगा, जिसके बाद उन्होंने ऑफिस वापसी कर शिद्दत से अपने काम को शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 28 तारीख को अपनी जांच कराया और पॉजिटिव आया, लेकिन चूँकि मेरे दोनों वैक्सीन लग गए थे, मेरा टीकाकरण जो है एक 16 जनवरी को और एक 18 फरवरी को मैंने कराया था, तो इसकी वजह से मुझे फ़ीवर भी नहीं आया। मुझे सिंपल जो है वो खांसी थी और हल्का सा गले में खराश था। मेरा टेस्ट और स्मेल दोनों लॉस हो गया था, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने जो देखा है, मेरे ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे स्टाफ जिनका वैक्सीनेशन हो गया था, टीकाकरण हो गया था और पॉजिटिव आए, लेकिन उनको किसी भी तरह की सिविरिटी नहीं देखने को मिली। उनको नॉमिनल अगर बहुत हुआ तो हल्का फीवर या उनको जो है खांसी, और इसके अलावा उनको किसी भी तरह से सांस लेने में तकलीफ़ हुई हो या उनका सेचुरेशन बहुत डाउन हो गया हो या उनको कोई बहुत ज़्यादा निमोनिया की शिकायत हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि टीकाकरण बिल्कुल सेफ़ है और सभी को आगे आके टीकाकरण करवाना चाहिए। हाँ, मैंने जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज लगवा ली थी और मुझे कोविड का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन मुझे ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई। 3-4 दिन थोड़ी वीकनेस रही थी और मेरे को तो कफ भी नहीं हुआ इवन। बाकी मैं बिल्कुल ठीक रहा और मैं 10 दिन के बाद अपनी ड्यूटी पे आ गया। हाँ, सो अभी जो इंडिया ने ये ड्राइव चालू करी है अपनी वैक्सीन की एंड सभी को लग रही है, इजीली रजिस्टर करके स्लॉट्स मिल रहे हैं, तो इट इज़ गुड, सभी को लगानी चाहिए। तो मैंने लगाई है अभी। तो मतलब मैंने सुना है कि साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स एज इनकी नॉर्मल फीवर आई गई तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, बट सिंस ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है और पूरे इंडिया को इसकी ज़रूरत है तो ये सभी को लगानी चाहिए। मेरी उम्र 28 ईयर्स। मेरा नाम दिव्यराज है, जो मेरी एज 24 है। जो अभी मैंने अभी यहाँ पे वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज ली है कोविशील्ड की, जिससे मुझे लेने पर काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी वेटिंग एरिया में। एज यूजुअल मुझे बोला गया है कि आपको कुछ फीवर्स वगैरह कुछ आता है या कुछ आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो आप यहाँ रेस्ट करें। तो मुझे अभी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, आई एम वेल। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ वैक्सीन लेने के बाद। थैंक यू। रजत सचदेवा। फर्स्ट डोज लगवाई है जी, अच्छी बात है, लगवा ली। आगे सेफ्टी है हमारे लिए ही, हमारे घर वालों के लिए भी सेफ्टी है और मैं तो कहूँगा सबको लगनी चाहिए, जल्दी जल्दी लगनी चाहिए। कितनी उम्र है? मेरी 27 साल उम्र है जी। अभी आधा घंटा यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है, देखो आधा घंटा बैठते हैं, आगे की सिचुएशन बताएगी। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।